एक्सटेंशन हो जाएगी या बस जब वक्त आएगा बताएंगे आपको। उनके अब्बू सलामत रहें। नए आर्मी चीफ की तकरीरी जो है वो नई मुंतखब हुकूमत को करनी चाहिए। हम 11 तारीख को भी तैयार थे इलेक्शन के लिए, हम 9 अक्टूबर को भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए और इंशाल्लाह जीत बल्ले की होगी। इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये ऐसे ख्वाब देख रहे हैं लोग। पंजाब को मत जाने वाली सर दोबारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट सुमन वाद। नाज़रीन, पंजाब के अंदर एक मरतबा फिर इन हाउस तब्दीली की बातगश सुनाई दे रही है। दूसरी जानब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी एक्सटेंशन की एक मरतबा फिर एक जो है वो टर्म ईजाद करते हुए उन्होंने फिर एक एक्सटेंशन का कह दिया है कि इस मरतबा फिर एक्सटेंशन किसी को दी जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ और सवालात हैं। आज हम आइए जानते हैं पंजाब असम्बली के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनसे, और आपके जो सवालात हैं उनका जवाब जानते हैं। एक्सटेंशन हो जाएगी या बस जब वक्त आएगा बताएंगे आपको। उनके अब्बू सलामत रहें। नए आर्मी चीफ की तकरीरी जो है वो नई मुंतखब हुकूमत को करनी चाहिए। हम 11 तारीख को भी तैयार थे इलेक्शन के लिए, हम 9 अक्टूबर को भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए और इंशाल्लाह जीत बल्ले की होगी। इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये ऐसे ख्वाब देख रहे हैं लोग। पंजाब को मत जाने वाली सर दोबारा। मैडम लंदन यात्रा एक्सटेंशन की कोई क्या एक्सटेंशन हो जाएगी या बस जब वक्त आएगा बताएंगे आपको। प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी क्या आपकी हम इत्तेहादी जमाते हैं ना, तो जब इस बात का फैसला जब टाइम आएगा तब करेंगे। तो रात को उनके अब्बू सलामत रहें। उनके अब्बू सलामत रहें। उनके अब्बू सलामत रहें। उनके अब्बू सलामत रहें। एक मरतबा फिर पंजाब के अंदर इन हाउस की बात सुनाई दे रही है, क्या ये कोई मेरा ख्याल है इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये ऐसे ख्वाब देख रहे हैं लोग। और हुकूमत मजबूत बुनियादों पर खड़ी है, मुस्लिम लीग क्यू और PTI की, इसको कोई ख़तरा नहीं। एक्सटेंशन हो जाएगी या बस जब वक्त आएगा बताएंगे आपको। उनके अब्बू सलामत रहें। नए आर्मी चीफ की तकरीरी जो है वो नई मुंतखब हुकूमत को करनी चाहिए। हम 11 तारीख को भी तैयार थे इलेक्शन के लिए, हम 9 अक्टूबर को भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए और इंशाल्लाह जीत बल्ले की होगी। इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये ऐसे ख्वाब देख रहे हैं लोग। पंजाब को मत जाने वाली सर दोबारा। एक्सटेंशन की फिर बातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ क्या फिर जहन बना चुकी एक्सटेंशन के लिए? मेरे ख्याल है कल प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने कल जो है वो ऑफ द कफ एक बात की है कि अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो कर लें, लेकिन नए आर्मी चीफ की तकरीरी जो है वो नई मुंतखब हुकूमत को करनी चाहिए। अच्छा, आप फिर पंजाब के अंदर भी इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ फिर कमज़ोर होगी यहाँ पे भी? भाईजान, पंजाब के अंदर इन हाउस तब्दीली कैसे हो सकती है? देखिए ना, आपको इन हाउस तब्दीली के लिए 186 वोट दरकार हैं। 186 वोट आपने प्रूव करने हैं कि आपके पास फ्लोर ऑफ द हाउस में है। अब इसके ऊपर वर्डिक्ट आ चुका है कि हमारा वोट जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो आप 186 वोट कैसे पूरे करेंगे? ये न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं है। लोगों की बातें क्या सराहियाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। एक नई पैट्रियार्ट तो नहीं बनने जा रही फिर? नई पेट्रोल आपको अर्ज किया बन नहीं सकती, क्योंकि हमारा वोट जो है हमारे खिलाफ अब इस्तेमाल हो नहीं सकता। तो मैं जो आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, 186 वोट्स आपको चाहिए। वो 186 वोट्स कहाँ से पूरे करेंगे? हमारा वोट तो आपको पड़ ही नहीं सकता, तो कैसे होगा? ये मुमकिन नहीं है। तो हुकूमत एक बार ज़िमनी इलेक्शन फिर मुलतवी हुए हैं, किसने करवाए ये ज़िमनी इलेक्शन? किसने मुलतवी करवाए? देखिए, किसने कराएगा तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हुई बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि ये जो 3 अजला हैं जहाँ पे 11 तारीख को इलेक्शन होने थे, मुल्तान में, भावल नगर में और शेखुपुरा में, वहाँ पर ना कोई सैलाब था, ना कोई तबाहकारी थी, ना कोई इमरजेंसी थी, और हमारे तो सारे हर चीज़ मुकम्मल हो चुकी थी। बैलेट पेपर छप चुका था, तैनातियाँ हो चुकी थी, पोलिंग स्टाफ आ चुका था, हसास पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर हो चुके थे, तमाम मराहल पूरे हो चुके थे। रह सिर्फ ये गया था कि आवाम ने अपनी राय का इजहार करना था, और 2 दिन पहले जो है उसको मुलतवी किया गया। मेरे समझने में मुल्तान की और चिश्तियाँ की और शेखुपुरा की आवाम के साथ भी ज़्यादती हुई है, जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी ज़्यादती हुई है। 1 माह की तोसी करना, 1 माह उसको आगे लेके जाना, 1 माह कैंपेन को आगे बढ़ाना, जो है ना सिर्फ उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, बट जिन लोगों ने एक कैंपेन और एक मोमेंटम बनाया हुआ था उनके लिए बड़े मुश्किल सामने आएंगी। इंशाल्लाह हम 11 तारीख को भी तैयार थे इलेक्शन के लिए, हम 9 अक्टूबर को भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए और इंशाल्लाह जीत बल्ले की होगी। मेरी इल्म और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत ही चेंज कर सकते हैं ना, और तो कोई तरीका नहीं है हुकूमत को चेंज करने का, तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको 186 वोट्स पूरा करने हैं।
अब ये तो पिछली दफ़ा जो एक्सरसाइज हुई उससे ये डिटर्मिन हो गया कि हमारा वोट जो है हमारे ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल हो सकता। अगर हमारा फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती और पीटीआई का कोई भी उम्मीदवार पीटीआई के खिलाफ वोट नहीं दे सकता तो आप 186 वोट्स पूरे ही नहीं कर सकते। अब अगर आपका 186 वोट्स पूरे ही नहीं होते तो इन हाउस चेंज कैसे आएगा? ठीक है, जैन साहब ये भी बताइएगा कि आज जो बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा यही मौक़िफ़ है जो हर पाकिस्तान के ज़ीशोर पाकिस्तानी का है, जिसने बिजली के बिल देने हैं। जो पहले 2000 का बिल देता था अब 14000 का दे रहा है। बिजली आ नहीं रही है। मेरे हलके के अंदर आज भी 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद 15-15 हज़ार रुपये के बिल लोग दे रहे हैं। लोगों की बस हुई पड़ी है। सैलाब से इतनी तबाहकारी हुई है, कीमतें जो हैं चीज़ों की वैसे बढ़ गई हैं। बिजली के बिल जो हैं वो अब बिल्कुल उनकी कुव्वत से बाहर हो गए पे करना। इसके ऊपर हुकूमत को फ़ौरन एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी। सेंक्शन हो जाएगी या बस जब वक्त आएगा बताएंगे आपको। उनके अब्बू सलामत रहें। नए आर्मी चीफ की तकरीरी जो है वो नई मुंतखब हुकूमत को करनी चाहिए। हम 11 तारीख को भी तैयार थे इलेक्शन के लिए, हम 9 अक्टूबर को भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए और इंशाल्लाह जीत बल्ले की होगी। इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये ऐसे ख्वाब देख रहे हैं लोग। पंजाब को मत जाने वाली सर जी दोबारा। हम चाहते हैं कि जो एक प्रॉपर इलेक्टेड हुकूमत हो वो इतना बड़ा फ़ैसला करे। और ये जो चोर इम्पोर्टेड हुकूमत नाज़िल हुई है हम तो उनको आईनी समझते नहीं है। ये इतना बड़ा तायनीति कैसे कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है बिल्कुल खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कल आपने जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात की थी कि वो कब तक बनेगा? वो बन गया है, कल कैबिनेट ने उसको सर्कुलेशन के ज़रिए अप्रूव कर दिया है। मेन मकसद हमें लोगों से ये शिकायत आ रही थी कि जो निचले दर्जे के जो ऑफिसर्स हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, सिर्फ उन्हीं को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम असल हक़ाइक़ से हमें, और हम उम्मीद करते हैं एक रिटायर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं वो हमें असल हक़ाइक़ बताएंगे कि इसमें सियासी मुदाखलत क्या थी, इसमें पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं उनकी तरफ से क्या मुदाखलत थी और फिर उसके मुताबिक सज़ा जताओ। पंजाब को मत जाने वाली सर जी दोबारा। ये पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या ये एक गलत इमेज नहीं, इंप्रेशन नहीं? कैसे गलत इमेज? देखें, पंजाब के 712 थाने हैं या 21 थाने हैं, हर थानेदार के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं हो रही। ये सिर्फ वो चंद लोग थे जो ब्लैक शीप जिनको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिन्होंने अपने आइन और कानून के जो इख्तियारात हैं उनसे तजावज़ किया। कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मैडम यास्मीन राशिद एक बुज़ुर्ग खातून हैं, आप उनकी गाड़ी पे ऐसे लठ मार रहे हैं जैसे आपको डकैतों को रोक रहे हैं? तो इन वाक़यात का सद्देबाब होना चाहिए। ना हमने 4 साल पहले पुलिस को ऐसे अहकाम दिए और ना इंशाल्लाह हम मुस्तक़बिल में कोई ऐसा हुक्म देंगे। जी नाज़रीन, आपने अरकान पंजाब असम्बली की गुफ्तगू सुनी। आप जो सवालात थे इन तब्दीली के या एक्सटेंशन के या महंगाई के ऊपर जो बातें हो रही थी, पंजाब असम्बली के जो मेंबरान पंजाब असम्बली हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमन नवाज़ को पंजाब असम्बली से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।